हम लोग हुए हुए होते हैं, रमज़ान आने वाला है, तैयारी, ये जो है ना हमें एक पूरा दौरा पड़ता है। और उस वक्त पूरे घर की अलमारियाँ, पूरे कोने कुदरों की सफाइयाँ, पंखे साफ, किचन की कैबिनेट्स की सफाइयाँ, पुरानी चीज़ें, अरे जानमाज यहाँ भी रखी है, अरे तस्बीह वहाँ भी रखी है, ये सारी चीज़ें घर का जो एक होती है ना छुपी छुपी चीज़ें, ये सब मिल जाती है आपको, क्योंकि ये आप एक बड़े जज्बात में होते हैं और एक एक्साइटमेंट होती है कि रमज़ान आने वाला है। तो वही एक्साइटमेंट हम सब में भी है और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट में भी है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी तैयारियां कितने ज़ोरों शोर से हो रही हैं। मेरे पास है सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुल 20 घंटे के रोजे रखने की प्रैक्टिस इनकी हो गई है। इनको कोई टेंशन ही नहीं है कितने में लंबे रोजे हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं रजब से रखती हूँ और माशाल्लाह शाबान शुरू हो गया। तो खड़े होकर दिखाओ कितनी पतली हो गई हो भाई। और क्या, तो लोगों को भी पता चले। हाँ, पतले होने के लिए देखिए जरा, ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा सा जबरदस्त फर्क पड़ा है। और बेचारा पुरानी लगा दो मैं तस्वीर साजिया की, बहुत पुरानी वाली। नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोग एक्नॉलेज कर लेते हो, वरना तो बस मेहनत ही। फिर हमारे साथ हैं किरण, जो कि हमेशा की पतली हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, कभी प्रॉब्लम नहीं रही है, टेंशन नहीं रही, और ना ही मैंने कभी रोजे इस नियत से रखे हूँ कि चलो वजन कम हो जाए। अच्छा, मैंने भी कभी इस नियत से नहीं रखे। अच्छा, भी आदत है। हेलो, गुफ्तगू शुरू करेंगे। मैं तीसरी गेस्ट को हेलो, हाँ एक और है गेस्ट भाई, एक और है शर्मीन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? बहुत एक्साइटेड, जैसे कि आपने कहा, जज्बाती भी होते हैं और बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, क्योंकि और बनता भी है साल में एक तो ये दफा ये मौका आता है जिसमें हम लोग जो है वाकई ओवर द टॉप जाके हर चीज करते हैं। अच्छा, हम नोट करें रमजान के शुरू में सब बहुत अच्छे हुए होते हैं। गाड़ी वाले भी कहते हैं पहले आप चलिए। आप 10वें रोजे के बाद एक तो मार्केटें भी खुल जाती है, उसके बाद अरे क्या है, फिर बर्दाश्त, रंग रूप चेंज, मीटर हाई हो जाते हैं सबके सब। हाँ, शुरू में आप नोट करिएगा, ये मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ। नहीं, बाजारों में और सड़कों पे तो ये है कि झगड़ा वगड़ा देखने को बहुत मिलता है। हाँ, और आफ्टर 15 रोजा तो मुझे समझ नहीं आता कि सिंग निकल आते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले रोजा ये रख रहे होते हैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, 15वें रोजे के बाद यहाँ अपने लिए रखना शुरू हो जाता है, बस घर भागो कुछ खाओ। जो शैतान को कैद करते हैं ना, वो बेचैन हो जाता है। मैं बताऊं, भूख का इतना नहीं होता, जो पान सिगरेट और इस तरह के आदी होते हैं ना, वो उनके लिए वबाले जान बन जाता है। उसके लिए विल पावर जो है ना, तो असल आप देख लें, जो दो लोग लड़ रहे हैं उनमें से कोई एक होगा पान सिगरेट वाला, ये इसीलिए हो रहा है। लेकिन अगर आप असल में रोजे की उसकी कहते हैं ना खासियत समझे, तो वो ये है कि रोजा से भूखा रहने का नाम ही नहीं है। रोजा आपके नफ्स को मारने का नाम है, आपके नफ्स को कंट्रोल करने का नाम है। ये लड़ाई झगड़ा गुस्सा, इसी को तो रोकने का नाम है। हम ये सादिया कब से समझा रहे हैं, ये कितने सारे रमजानों से हम समझा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता सादिया। बहुत पड़ता है निदा, तुम यकीन मानो, मुझे इतने लोग मिलते हैं जो मुझे रोक के कहते हैं निदा के शो में हमने ये बात सुनी थी, हमने ये अप्लाई किया। अल्लाह निदा, और इतनी मैंने तुम्हें पहले भी एक दफा औरतें फिर मेरी सुन लेती हैं, नहीं सुन, मेरे तो अपना मियाँ मेरी नहीं सुनता, तो मैं किसी और के मियाँ को क्या समझाऊं। एक ने भी अगर आपके शो में की भी, हम में से किसी की भी एक बात पे अमल किया, वो चाहे खवातीन हो, तुम यकीन मानो तुम तो कामयाब हो गई ना। हाँ, देखिए हम बताएंगे ना, बताना हमारा मैंने काम है। पहले भी निदा को आके एक आंटी का मैसेज दिया था कि लिटरली वो मुझे ना शॉपिंग करी थी, मैं तो कहीं मिली, कहती है आपने मेरी ना निदा बेटी को जाके एक मैसेज दे दिया। मैंने कहा जी आंटी, कहीं उसका शो बहुत अच्छा, और वो जो ये बातें करती ना घरेलू सी, मैं उससे बहुत अच्छी खासी एजेड आंटी थी, कह मैं अपनी बम्मों को भी बिठा के दिखाती हूँ कि बेटा ये देखो ये। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कुछ लोग अभी भी चीज़ों को ना गलत नहीं लेते, क्या अब ये हमें सिखाएंगी। नहीं, अच्छा है कि अगर ये शर्मीन को अच्छी बात कर रही है, किरण को अच्छी बात कर रही है, निदा, तो मैं कुछ सीखूं, तो लोग अभी भी सीखना चाहते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, हम जो डिस्कस कर रहे थे कि 15वें रोजे के बाद टेम्पर हाई होना शुरू हो जाता है लोगों का, तो आप लोगों में से कोई ये एक्सपीरियंस नहीं करता? आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग को भी थोड़ा गुस्सा, क्योंकि मेरे साथ ये होता है, मुझे चुपकी लग जाती है। मैं फिर 15वें रोजे के बाद ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स गेटिंग टू यू, आपको वीकनेस भी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है। फिर आप घर में भी 10,000 काम कर रहे होते हैं, रोजों की एक अलग तैयारी होती है, इफ्तार की, सहरी की। तो फिर मुझे लगता है जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ कम हो रही है, मैं रोजे में फिर ज्यादा बातचीत नहीं कर सकती। मुझे किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता, मुझे कहीं जाने का। मेरे साथ बहुत चेंज आया जब मुझे सुबह के शो करने होते थे,
तो मेरी नींद नहीं पूरी होती थी। रोजा रखने के लिए आप उठे हैं, उसके बाद घर में सब सो जाते थे और निदा यासिर जो है उठ के शो करने जा रही होती थी। फिर उसके बाद घर में आके भी आप नहीं सो पाते क्योंकि घर अफ्तारी की तैयारी, जितनी देर में घर पहुंचते थे। सो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता था कि यार बोलना है, ये प्यास सा रह के बोलना है। अब जब से रात के शो हो रहे हैं ना, मैं अपने रमजान को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करें आपके show। अफ्तारी, सहरी, नींद भी ये पूरी सब हो रही नींद भी पूरी हो रही है। सो वो मेरे लिए फेस्टिविटी बन गया है अब इबादत के साथ साथ कि फिर मतलब लाइक रोजा और फिर भूख रख प्यास के में इफ्तार करके फैमिली के साथ फिर सुकून से तैयार होके आते हैं। और वही वाली बात ना, भूख प्यास में जो आपकी जॉब है, यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग एंड एक्साइटेड एवरी टाइम, स्माइलिंग, एनर्जी। सो वो वाली और चीज सिर्फ है। भूख प्यास नहीं, मुझे लगता है थ्रू आउट द ईयर ही मैं तो अपने आप पर बहुत काम कर रही होती हूँ। यू नो, आप अपना सेल्फ कंट्रोल पे, विल पावर पे। मेरे मियाँ क्या करता है, रोजा लगता है उसको, लड़ाई करता है और कहता है मैं तो नहीं करता। मैं तो नहीं करता, क्यों बताएं एक बाला, सबको घर में जमा कर लेते, क्यों बताओ मैं करता हूँ, किसी की मजाल है कोई बोले। उसको रोजे के करीब जो है ना, मैं कहीं बाथरूम में छुप जाती हूँ। अच्छा, ओह माय गॉड, लिटरली तो बहुत वो होता है, मगर अदनान वो भी थोड़े चिड़चिड़े काबू होते हैं करने की रोजे में। कोशिश कर रहा है इस चीज पे। तो वो 10 रोजे तक काबू करता है, 11वें रोजे के बाद अच्छा ये ये काबू वाला ऐसे होता नहीं है, वो काबू किस तरह करेंगे? प्रैक्टिस उसको पता है कि ये है। क्योंकि जैसे ही खजूर मुंह में जाती है, पानी और नमाज और टेम्परामेंट अब पता है ना, अब पता है कि अब मुझे मिल जाएगा खाने को। तो अब मुझे भी पता होता है कि ये घंटी बज गई है, अब ये होने वाला है। सो मैं इधर उधर हो जाती हूँ, आवाज निदा रोजा खुल गया आ जाओ, मैंने कहा हाँ अब आ रही हूँ। तो कहीं मैं खिसक लेती हूँ, मुझे इसका हल ये पता चल गया कि आप गायब हो जाओ। अच्छा, मुझे तो बच्चों को भी actually कहती हूँ फुट जाओ। जब हमारे जर्मनी में, क्योंकि अदनान के ज्यादातर हम जर्मनी के रोजे तो आपको पता है ऑलरेडी इतने लंबे रोजे होते हैं, रात के 11 बजे हम रोजा खोलते हैं क्योंकि सूरज ही नहीं नीचे जा रहा होता, जाएगा नीचे सूरज तो कुछ पता चलेगा हमें। तो वो अगर गर्मियों में पड़ गए रोजे तो फिर बहुत लंबे रोजे। तो अदनान जब ऑफिस से ही आते 9 बजे तक या 8 साढ़े 8 9 बजे तक, तो मुझे ये होता है कि मैंने सब कुछ रेडी करके रखा होता है और आके फ्रूट चाट वो बनाते हैं। मैं ऐवी ना ताकि वो बिजी रहे थोड़ा सा, अच्छा उसमें उनका सारा गुस्सा निकला। अब आके ऑफिस से मैं फ्रूट चाट भी मैं बनाया, आप फ्रूट बहुत अच्छा काटते हैं ना, इसलिए हमने देखी है। छुरी से, तो वो ना छुरी में ठक 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 करता, तो मेरा टाइम थोड़ा सा वो निकल जाता है। वरना वो अच्छे खासा उनको वो हो रहा होता है कि यार अच्छा देखो, अच्छा टाइम हो गया होगा, अच्छा देखो मैं कभी टाइम। अच्छा अब जैसे लाइक आज का शो है, जिस तरह हम लोग जिस तरह बात कर रहे हैं, उस तरह बहुत सारी आप जब देखेंगे इंस्टा स्टोरीज या कोई भी ऐसे बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कोई अच्छी बातें पिक कर लेते हैं आप। जैसे अब रमजान आने वाले हैं तो बहुत सारे लोगों की तैयारियां होती हैं, उन्होंने बाकायदा व्लॉग्स बनाए होते हैं, बाकायदा छोटी छोटी रील्स बनाई होती हैं कि ठक 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 होती हैं वो रील्स भाई, आपको और बहुत इतना मजा आता है किचन में, खास तौर पे कोई देख रहा होता है ना सजाते हुए टेबल को या वो काट के टेबल सेट कर रहे हैं, मुझे वो रील्स इतनी अच्छी लगती नहीं। और आप सीखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने में मजा आ रहा है, लेकिन आप बहुत कुछ बहुत आइडियाज मिलते हैं। और अवतार इस तरह अवतार हमने रखी, ये हुआ किसी ABCD जिसको आप नहीं जानते, उससे उसकी आप भी कुछ नया टेबल सीख लेते हैं। देखने से सीखते हैं आप। इतना मजा आता है मुझे वो चीजें, अच्छा लगता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही करेंगे। बेसिकली बहुत सारी रील्स होंगी अलग अलग चीजों को लेकर, और फिर ये लोग भी अपने घर की तैयारी बताएंगे। तो आज भी कुछ सिखाना है आपको, लेकिन एक बड़े मजेदार दोस्तों वाले अंदाज में। मंगवा के ना चाय साथ में। My God! सुने, ऐसा भी करना चाहिए था, जो जो आप रील्स दिखा रही है ना वो हमारे पास सैंपल भूख लगाई है देख के। देखिए बहुत एक्सपर्ट का काम और ये वाला ना मैं ट्राई कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं वो लच्छे पराठे का बड़ा शौक है मुझे ना, तो मैं कई तरह की रेसिपी, इसी तरीके का लच्छा, इसी तरह का लच्छा, एक मैंने भी ट्राई वो किया था, जैसे बताती थ्रेड पराठा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो तुमने बिल्कुल ऐसा, मैंने क्या किया था कि राउंड में उसको पहले बेला और इसी तरह करके, और फिर साइड से ना कट लगाने शुरू किए। फिर उसको यू 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 करके साइड से रोल करना शुरू किया, पूरा फोल्ड किया, कोन की शक्ल बन जाता है। कोन की शक्ल बन गई। फिर उसको भी आप जब प्रेस करें तो ऑलमोस्ट ऐसे ही। लेकिन ये कितना अच्छा आइडिया है, ये चमचों से ना, मतलब चमचों नहीं तो कटर
से कटर था, चमचा था, कटर था, कटर जो मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा आइडिया। और ये वाला आप जैसे होता है अक्सर आपसे सहरी में नहीं कुछ दिल चाह रहा होता, ये चाय के साथ डिप करके खाए, मेरी कुछ तो और नहीं तो ये दूसरा महीना सहरी यही चल रही है, या दही के साथ लगा के। अच्छा, और साइज भी बिल्कुल परफेक्ट, छोटा साइज बनाए, बड़ा ना बनाए, बड़ा लेकिन ये एक तो इनफ ना हो। खैर मैं तो सहरी नहीं तो ये करती एक हूँ। कौन सा था? ये एक तो नहीं था ना, ये तो बहुत सारे थे। मैं कह रही हूँ एक वक्त में आप फिर इतने छोटे साइज का हो तो फिर आप 2 तो खाएं तो और मजा थोड़ी आए। सी गूंदते वक्त ना चीनी डाल दो, तो वो एक हल्की और सी नमक। मिठास आती है उसमें, हाँ। बहुत मजे का लगता है वो। वैसे बड़ा भी ज्यादा लच्छा पराठा जब इसका अच्छा, आटा लच्छे पराठे में जैसे खिंचाव आ रहा था, ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से? घी, इसमें घी डल के गुनता है, मैदा इसमें खिंचता है ना? दूध, मैदा, घी, मैदा। थोड़ा सा नमक और चीनी पिसी जरूर डलती है, हाँ। तो इसलिए भी होता है। और इसको ना हाफ सेक के रख लो, अगर वो बना के रखने हैं ना तो हाफ सेक के रख लो। हाफ से जैसे मैं फ्रीजर में भी आप फ्रीजर फ्रीजर में में वो भी जो रख दो। प्लास्टिक शीट्स आती है ना, जो कि पराठों के पैकेट्स में, मैं वो सारी सेव कर लेती हूँ। भाई मैं इस दफा सबको यही समझा रही हूँ कि गैस का कुछ गैस पता का नहीं कुछ- होता, किस वक्त को अपना पहले से इंतजाम करके रखें। निदा, चूल्हों हमारे यहाँ सिलेंडर्स ना लेके पिछले रखें। 3 महीने से, मैं अभी आज यही आपकी टीम मेंबर को बता रही थी, जब उनसे पूछ, मैंने कहा बेटा मैं तो पिछले 3-4 महीने हो गए मेरे यहाँ रोटियां 25-30 रोटियां बनी भी फ्रीजर में रखी हैं, आप निकाले फ्रेश पॉलिथीन बैग सिकी में भी, रखे, सेक के सेकी रखी भी, हुई, हाँ। पकी भी रोटियां रखी हैं फ्रीजर में, इतनी धती बना के, ओके। 3-3 रोटियां निकाली, जिसको जितनी चाहिए रोटी वो आप पॉलिथीन में माइक्रोवेव करें, हाँ, 30 नरम, सेकंड soft हो में जाती है। ऐसी फ्रेश रोटी होगी कि आपको लगेगा बस अभी तवे से उतरी है। तो ये सब कुछ वो चीजें जो आप करके रख सकते हैं ताकि आप बच जाए। मेरे यहाँ पराठे बन के रखे हुए होते हैं, तो ये सब चीजें हैं आप। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो आप रोटी की बात कर रही हैं, हम लोग भी घर में रखते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं वही प्लास्टिक बैग्स में, ताकि वो मॉइस्चर उसमें नहीं, रहे। हम प्लास्टिक बैग्स में नहीं, नहीं वही रखते। पॉलिथीन बैग जो आप कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आफ्टर अ वीक वो रोटी फिर भी थोड़ी सी ड्राइनेस उसमें नहीं, आ नहीं, जाती है। आप मेरे घर आओ, मैं आपको खिलाऊंगी। मैं ये आपसे Dryness बिल्कुल नहीं नहीं कह रही कि आएगी आपने एक रोटी microwave में। उतारी और उसको पॉलिथीन बैग में, नहीं, आप रोटी आपने 25-30 रोटियां बना ली, उनको ड्राई होने दें, उनका ठंडा अपना करें। मॉइस्चर हाँ, खत्म होने दें, अच्छा। उनको एक के ऊपर एक रखें, ठीक है। एक ही पूरी धत्ती बनाई, इसी तरह फ्रीजर में रख दें। ओके। थोड़ी देर जब या वो बीच फ्रीज में हो बटर जाए, पेपर लगा ले कुछ तो वो जरूरत easy नहीं है, रहता है, क्योंकि वो नहीं? अकड़ जाती है ना, फ्रीज हो गई, हाँ, वो पूरी चिपकती नहीं है रोटी साथ। बिल्कुल ना टूटेगी ना, पूरी रोटी ओके। पापड़ की तरह बाहर आ गई। 3 रोटियां निकाली, आपने पॉलिथीन बैग में रखी, 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया, फ्रेश रोटी आपकी रेडी है। अरे यार, हाँ, गरम ये है। अच्छी हो उसके जाएगी। बीच में ना आपने प्लास्टिक बिछाना है, ना कोई बटर पेपर बिछाना है, कुछ नहीं बिछाना, इजी है, सब वेरी आसान गुड, है। वेरी गुड। हाँ भाई, शुरुआत करते हैं तैयारियों की। सबसे पहले हम किसकी पिक्चर दिखा रहे हैं?